हरिओम आदेश आदेश। मैं ओगड़ कालूराम, सुल्तानपुरा भीलवाड़ा, राजस्थान। सर्वप्रथम मैं मेरी सभी माताओं, बहनों, भाइयों, गुरुओं, गुरु भाइयों को तहे दिल से बारंबार प्रणाम करता हूँ। जाने अनजाने भूल में अगर कुछ गलती हो जाए तो हमारे को क्षमा करें। हम कभी भी अंधविश्वास नहीं फैलाते हैं, ना ही कभी भी हम किसी को गुमराह करते हैं। हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों को जानकारी देते हैं ताकि लोग घर बैठे अपनी समस्या का समाधान कर सकें। हमारे यूट्यूब चैनल के जो भी टोने टोटके, यंत्र तंत्र मंत्र, जो भी आप कोई भी भगत अगर करना चाहते हो तो ध्यान से करें। अगर आप कोई हमारे यूट्यूब चैनल के टोने टोटके, तंत्र मंत्र, यंत्र करते हो, अगर उसमें आपको कोई लाभ या हानि होगी तो उसका जिम्मेदार आप स्वयं खुद होंगे, हमारा कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। तो यूट्यूब चैनल के टोने टोटके को ध्यान से करें, ना समझ में आए तो किसी का परामर्श अवश्य लें। दूसरी बात कि हमको हमारे गुरु महाराज पर अत्यंत पूर्ण विश्वास और श्रद्धा और आस्था है, तो हम हमारे गुरु महाराज की असीम कृपा से लोगों का कल्याण करते हैं और तरह तरह की बीमारी का समाधान करते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल एक आस्था और विश्वास के आधार पर चलता है। हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम में कोई भी गलत वीडियो नहीं डालते हैं, जो सच होता है वही वीडियो हम डालते हैं। तो कभी भी हमारे यूट्यूब चैनल के टोने टोटके अगर करते हो, उसमें अगर आपको लाभ या हानि हो गई है तो हमारा जिम्मेदारी कदापि नहीं रहेगा, वो आपका खुद स्वयं का जिम्मेदारी रहेगा। हरिओम आदेश आदेश आदेश। हरिओम आदेश आदेश। मैं ओगड़ कालूराम, सुल्तानपुरा भीलवाड़ा, राजस्थान। सर्वप्रथम मैं मेरी सभी माताओं, बहनों, भाइयों, गुरुओं, गुरु भाइयों को तहे दिल से बारंबार प्रणाम करता हूँ। जाने अनजाने भूल में अगर कुछ गलती हो जाए तो हमारे को क्षमा करें। आज हम आपको बताएंगे कि 12 पंथों का आह्वान कैसे किया जाता है और 12 पंथों के आह्वान को कैसे जपा जाता है और 12 पंथों के क्या क्या नाम हैं। उससे पहले हमेशा गौ माता की सेवा करें, माताओं बहनों की इज्जत करें, माता को माता समझे, बहन को बहन समझे, अपने माता पिता की सेवा अवश्य करें, गौ माता की सेवा अवश्य करें। अब हम आपको कैसे 12 पंथों का आह्वान किया जाता है तो उसके बारे में हम आज आपको बताएंगे, तो ध्यान से सुनिए, समझिए, सोचिए। संत समाज में जाने के बाद में, कोई भी पंथ में जाने के बाद में ज्ञान अति आवश्यक है। बिना ज्ञान के संत अधूरा रहता है, बिना सिद्धियों के संत अधूरा रहता है, क्योंकि हर जगह ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो ध्यान से सुनिए, 12 पंथों का आह्वान इस तरह से किया जाता है। सत्य नमो आदेश, गुरु जी को आदेश। ओम गुरु जी, ओम 12 पंथ योगी अवधूता, योग युगति योगी, जिंदा जोगिंदा, सत्यनाथ ब्रह्मा शिव का योगी, भुवनेश्वर में थापना थापी,
राम के पंथ का परशुराम के योगी। नेपाला नोहर में थापना थापी, पागल पंथ चोरंगी नाथ रमते राम गंगा नीर। स्थल बोहर में थापना थापी, पाव पंथ जालंधर जोगी गढ़ झालोर में थापना थापी। धर्मनाथ पंथ धर्म राजा का सिर स्थान गोरखपुर में थापना थापी। टाई या पीठ स्थान में पंथ मन्नाती शकवंश महाराज गोरख शिष्य भये मथी मानी। सिद्ध कपिल का पंथ कपलानी, सिर मथ्या टेक भये गोरख वंशी। हर हर गंगे भगीरथ जोगी, गंगा सागर पीठ है गंगा नाथी। गोरख टिल्ल गोरख जोगी, नटेश्वरी लक्ष्मण के योगी। थापना पीठ स्थान विमला के आई पंथी योगी, आदि माईनाथ सिद्धों की शक्ति। बांग्लादेश थापना थापी, व्रतहरि बैराग पंथ के जोगी। राता डूंडा में थापना थापी मूल स्थान। बापा रावल की रावल पंथ प्रणाली, उनकी बार दरबारी थापना थापी। गोरक्ष दत्ता दीक्षा सेती, ओघड़ पंथ सही सही कर जानी। 12-18 के जोगी हट योगी। शिव गोरख मिल थापना थापी। खड दर्शन ज्योत में ज्योत मिलाई, सत सतवासी गुरु गोरख कहाई। श्रीनाथ जी गुरु जी को आदेश आदेश बारंबार आदेश। तो भाइयों, ऐसे 12 पंथों में से अगर कोई भी भगत किसी भी पंथ में जाता है तो उनको अपने पंथ के बारे में, अपने मार्ग के बारे में, अपने गुरु महाराज के दर्शन के बारे में हर तरह से उनको ज्ञान लेना अति आवश्यक है। क्योंकि ये छोटी छोटी बातें कहीं भी आपको बोलने का समय दे सकती है। सिद्धियां हमेशा जरूरी है, साधनाएं हमेशा ज़रूरी है, गुरु ध्यान में जाना हमेशा ज़रूरी है, और भगवान भोलेनाथ के बारे में भी जानना ज़रूरी है। 12 पंथ 18 पंथ जो भी उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो जो भगत अगर कोई भी गुरु मंत्र का जप करता है तो उससे पहले 12 पंथ का आह्वान इस तरह से किया जाता है। जब आप इस 12 पंथ का मंत्र का आह्वान के लिए बैठते हो तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक घी के तेल का दीपक और एक सरसों के तेल का दीपक जलाकर बैठना है और इस मंत्र को कम से कम 80 दिन तक यानी 81 दिन तक यानी 81 डेज तक, 81 यानी 81 डेज तक इस मंत्र को रेगुलर रोज रात को 9 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में 3 घंटे तक इस मंत्र का कंटिन्यू जप करना पड़ता है। तभी जाके ये मंत्र 81 दिनों में सिद्ध हो जाता है। फिर आप जैसे किसी भी मार्ग पे जाओ, कहीं भी जाओ, चाहे कोई भी गुरु मार्ग हो, कोई भी गुरु पंथ हो, उसमें अगर आप जाते हो तो आपको गुरु पहले ही मार्गदर्शन कर देता है। अगर गुरु मार्गदर्शन नहीं कर सकता है तो इस मंत्र को आप अपने मन ही मन में इस मंत्र का आप जप कर सकते हो। क्योंकि शब्द और मंत्र और भक्ति कोई भी कर सकता है, इसमें ना ही तो कोई जाति पाति का बंधन होता है और ना ही कोई ऊंच नीच का बंधन होता है। कोई भी भाई किसी भी पंथ में जा सकता है, कोई भी भाई भक्ति कर सकता है और अपने भक्ति के माध्यम से वो आगे बढ़कर जन कल्याण कर सकता है। कहीं भी कोई भी शब्द मिले उसका जप आप कर सकते हो। शब्द और भक्ति किसी के बाप की नहीं है। जो चाहे
भगत पर अगर गुरु महाराज का पूर्ण आशीर्वाद हो जाता है तो वो खुद आगे बढ़कर एक सक्षम होकर समाज कल्याण और दुनिया का कल्याण करता है। तो शब्द और ज्ञान को ऐसे प्रकट करो कि आपकी महिमा जग में वाहाकार हो जाए और हमेशा आपका कल्याण हो। हरिओम आदेश।